नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन उठाना बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, ये संभव नहीं है। चलिए, आज का जो एग्जाम्पल है, आज का ये मिस्टर विमल है, इनकी ये हमने अपने कैलकुलेटर में अभी इनका वेस्ट डाल लिया है। इनका ये 8.33% है, इनका 1.16% है, यानी इनके जो डेटा है वो हमने अपने कैलकुलेटर में डाल लिए हैं। ये मेरी कैलकुलेशन सीट है जो मेरी अपनी बनाई हुई है, और ये सेम उसी सिद्धांत पे आधारित है जो ईपीएफओ का कैलकुलेटर है। ईपीएफओ का जो कैलकुलेटर है वो 4-5 पेज में जाके रिजल्ट देता है अलग अलग, मेरा एक ही सीट में और एक ही साथ रिजल्ट देता है। तो ये हमने उसमें बदलाव करके अपना कैलकुलेटर बनाया है। इनके मिस्टर विमल के बारे में एक जबरदस्त चीज ये है कि इन्होंने 8-10 कंपनियां चेंज की हैं, और हर बार इनका वेज जो है किसी कंपनी ने भेजा, किसी कंपनी ने नहीं भेजा, तो इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है, और इनके डेटा भी मुश्किल से कलेक्ट हुए हैं। तो ये है आज का एग्जाम्पल, और अब हम इसको देखते हैं। अब हम चलते हैं टेबल वन में हमने सारी कैलकुलेशन की है कि इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। इनका 8.33% कितना होता है, 1.16% कितना होता है, मूल अमाउंट कितना जमा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना जमा करना पड़ेगा, ये बेसिक कैलकुलेशन सारी हमने टेबल 1 में की है। तो चलते हैं हम टेबल 1 के एंड में। मार्च 24 तक हमने टोटल कैलकुलेट कर दिया है इनका, ताकि इनको अब जब भी इनका उम्मीद है मार्च 24 तक आ जाने चाहिए डिमांड लेटर्स। तो यदि मार्च 24 तक इनका डिमांड लेटर आता है तो इनको 4,42,586 रुपए इनके होते हैं 8.33%, 12,830 रुपए होते हैं इनके 1.16%, एंड 2,43,361 ये वो अमाउंट है जो इन्होंने ईपीएफओ में जमा किया हुआ है। यानी जो हमारा 541, 1250 वगैरह ऑलरेडी जमा होता है, ये वो अमाउंट है। उसका इंटरेस्ट सहित हम इसकी वैल्यू देखेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसकी भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। मार्केट के अंदर जो हमारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मिनिमम पेंशन के लिए, वो बार बार कहते हैं कि हमारे इस पैसे की वैल्यू 30 लाख है। तो मैंने कई बार कैलकुलेट करके इसको बताया है कि हमारे इस पैसे की वैल्यू 30 लाख नहीं है, लगभग 6 लाख से 8 लाख के बीच में, 8.5 लाख के बीच में आती है। ये ईयरली कंपाउंड पे आती है, और यदि हम इसको क्वार्टरली कंपाउंड भी करें जैसे बैंक करते हैं, तब भी ये मैंने अपने केस में कैलकुलेट करके देखा है 40 या 50 हजार रुपए और बढ़ जाता है। तो इस तरह लगभग 9 लाख, 8.5 से 9 लाख के बीच में मैक्सिमम वैल्यू आती है यदि आपने पूरा पैसा जमा किया हो तो। चलिए आगे चलते हैं। ये 2,12,055 रुपए ये इनका मूल अमाउंट है जो इन्हें जमा करना है, लेकिन विद इंटरेस्ट इनको जमा करना है 4,87,620 रुपए। और ये टेबल 2 में हमने इनको इसकी समरी बना दी है इसको समझने के लिए कि ये किस किस तरह फिगर आई हैं, और इसको हम उनको जब भेजेंगे तो वो इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है जी। टेबल 3 में हमने इस पैसे की वैल्यू निकाली है जो आपने 2,43,000 समथिंग, ये 2,43,361 जमा किया है। इस पैसे की वैल्यू विद इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जो ईपीएफओ में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके साथ इसकी वैल्यू कितनी होती है। और टेबल 4 में हमने एवरेज निकाला है, ये हमने एवरेज निकाला है। तो एवरेज हमने, अब हम चलते हैं एवरेज देखते हैं। पहले एवरेज इनका कितना होता है। एवरेज सैलरी इनकी होती है 60 महीने के हिसाब से इनकी एवरेज सैलरी होती है 24,872, और 12 महीने के हिसाब से यानी 1/9/2014 के पहले वाले 12 महीने की यदि हम प्रोरेटा निकालेंगे तो 21,661, और 15,000 इनकी बेसिक होती है 15,000 इनकी बेसिक होती है प्रेजेंट पेंशन निकालने के लिए। तो चलते हैं हम अब इस टेबल, अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। हाँ, इसकी वैल्यू जो टेबल 3 की वैल्यू है लास्ट में, वो हम यहां ले लेते हैं जहां हम रिकवरी निकालते हैं। रिकवरी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इनके पैसे की वैल्यू है आज की डेट में 7,13,7,00,000
37,989 रुपीज, ये इनके पैसे की वैल्यू है। और यदि सिंपल आप ईपीएफओ मतलब ईपीएफओ की हायर पेंशन अप्लाई ना करें तो आपके पैसे की रिकवरी कब होगी? ये पर मंथ आपकी जो पेंशन बन रही है वो 4925 बन रही है। और यदि हम 7% इंटरेस्ट लगाएं, 7% इंटरेस्ट मैंने इसलिए लिया है, पहली कैलकुलेशंस में मैंने 8.2% इंटरेस्ट लिया था सीनियर सिटीजन की स्कीम की तरह, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन जो ईपीएफओ की हैं वो ये कहती हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जितने भी हैं वो 7% पे लिए जाते हैं, यानी उनको वो 7% बेनिफिट देते हैं। तो इसीलिए हमने ये 7% पे लिया है। एक बात और, इस पैसे की रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन कितने साल में होगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आपकी पेंशन 4925 है एंड इंटरेस्ट बन रहा है 4276 पर मंथ, यानी इंटरेस्ट कम बन रहा है, यानी आपकी रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन अगले 40 साल में होगी, 38 ईयर्स में होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। ठीक है जी, ये हम नीचे चलेंगे तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं टेबल 3 के एंड में। टेबल 3 के एंड में जो वैल्यू हमने ऊपर दिखाई वो वैल्यू यहां से आई है टेबल 3 के एंड से। ये जो वैल्यू है 7,37,989, ये वैल्यू आपका जो पैसा ईपीएफ में जमा है 1250, 541 ये करके, और इस पे इंटरेस्ट हमने वही लगाया है क्योंकि ऑलरेडी ये पैसा जमा है और इस पे ईपीएफओ इंटरेस्ट दे रहा है पीएफ की तरह, तो यही इंटरेस्ट उस पे लागू होगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे रिकवरी की। रिकवरी देखिए, ये 275 महीने, 275 महीने मतलब कितने हो जाएंगे? 10 साल में आपके होते हैं 120 महीने, 120 यानी 240, 20 साल, और अभी आप और लगा लीजिए ये आगे 25 महीने, मतलब 23 साल में भी ये रिकवरी नहीं हो रही है, यानी ये रिकवरी जाके होती है 35 साल से ऊपर। अभी भी इतना इनका अमाउंट 2 लाख रुपए, 2,09,000 रुपए बाकी है, यानी लगभग 38 साल में ये जाके रिकवरी होती है। ये मैंने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसलिए ये यदि आप हायर पेंशन अप्लाई नहीं करते हैं तो हाँ, इसके बीच मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईपीएफओ को ऐसी पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए थी जो आदमी की जो एवरेज लाइफ है, आदमी की एवरेज लाइफ है आज की डेट में लगभग 71 साल, 58 में आप रिटायर होते हैं, मतलब 13 साल, तो यानी 13 साल में, यदि 13-14 साल में उसकी रिकवरी इस पैसे की हो जानी चाहिए थी। और यही पेंशन डिसाइडेड थी, जो यदि 12 महीने के एवरेज से आप लेंगे तो इसकी रिकवरी इस तरह डिजाइन हो जाती है, लेकिन जब इन्होंने 60 महीने किया तो उससे यह पैसा कम हुआ है। इसका मतलब आप देश के इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को, उनकी पेंशन की रिकवरी भी नहीं दे रहे हो, उनका मूल अमाउंट भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका पैसा बढ़ता चला जा रहा है और आपने कोर्ट में झूठ बोला है। चलिए हम इस कैलकुलेशन से संबंधित बात करते हैं। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन कैलकुलेशन की तरफ। इनकी जो पेंशन कैलकुलेशन है उसमें आप देखिए कि ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने लिख दी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 जुलाई 67 है, और आपने जो ज्वाइन किया है 29 जून 92 को ज्वाइन किया है, यानी मात्र एफपीएस में इन्होंने 3 साल लगभग सर्विस की है, 3.5 साल सर्विस की है। तो इनकी जो पुरानी सर्विस होती है एफपीएस में वो होती है 3.38, और 3.38 के हिसाब से इनको 80 रुपए का वो कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि इनकी बेसिक 2500 से कम थी। यदि इनकी बेसिक 2500 से कम है तो 80 रुपए, और 2500 से कम ज्यादा है तो 85 रुपए का कंपनसेशन है। तो इनको, और इन्होंने एफपीएस में, ईपीएस में 29.2 ईयर्स सर्विस की है, तो 29.2 ईयर्स मतलब इनका जो 9.682 ये इनका टेबल बी के अनुसार में फैक्टर होता है, यानी 775 रुपए इनको एफपीएस का बेनिफिट मिलेगा। 775, यानी जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि जितनी कम सर्विस है उतना ही ज्यादा बेनिफिट है एफपीएस का। यह भी एक पॉइंट है जो इस पॉलिसी में एक ऐसा है कि सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है। चलिए अब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट पेंशन में इनकी में ये हमने इनकी 15,000 बेसिक ले ली है, और 15,000 से इनकी जो बेसिक है ये हमने दिन निकाल लिए हैं, और इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट होकर आती है 4925। और
एक बात और इंटरेस्टिंग पता लगी है कि ये जो 15,000 बेसिक है, यदि कोई आदमी 23 में भी रिटायर हो रहा है, यानी 15 के इतने 8 साल बाद भी रिटायर हो रहा है, 20 के बाद भी रिटायर हो रहा है, तब भी ये उसकी पूरी 15,000 बेसिक नहीं ले रहे हैं। मेरे ही केस में मैं 2023 में रिटायर हुआ हूं, जून 2023 में, तो मेरे ही केस में इन्होंने 14,771 बेसिक ली है, जबकि वो 15,000 होनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से फॉर्मूला लगाते हैं और कहां से नहीं लगाते हैं। चलिए, 60 महीने के केस में इनकी जो पेंशन कैलकुलेट होकर आती है वो कैलकुलेट होकर आती है 11,845 रुपए, और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 10,891 रुपए। अब हम आगे चलते हैं और अगली टेबल के माध्यम से देखते हैं कि इनकी समरी क्या है। यह हमने टेबल 8 में इनकी समरी ली है कि समरी में हमने जो शो करने का प्रयास किया है वो देखिए, 4,87,620 रुपए, 4,87,620 रुपए इनके जमा होंगे। जो आपने ऊपर देखा, ये वो पैसा है जो आपका 2,43,361 जो इन्होंने ईपीएफ में जमा किया है, उसकी इंटरेस्ट रेट वैल्यू होती है 7,37,989, और टोटल पैसा जो इनका ईपीएफ में जमा होता है वो 12,25,609 रुपए। ठीक है जी, इस तरह। और इनकी जो रिकवरी, चूंकि अभी इनको पेंशन नहीं लगी है, इनका 2025 में रिटायरमेंट है, जून 25 में, तो इसीलिए इनको एक भी पैसा अभी रिकवरी नहीं है। ठीक है जी। अब इस पेंशन से अब हम ये देखेंगे कि इनकी रिकवरी कब तक हो पाएगी। ये जो टोटल अमाउंट हुआ इनका, यदि ये हायर पेंशन अडॉप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो 12,25,609 रुपए इनके ईपीएफओ में टोटल जमा होंगे। और यदि सिंपल विदाउट इंटरेस्ट इनकी कैलकुलेट देखा जाए तो विदाउट इंटरेस्ट इस पेंशन से इनकी रिकवरी 103 मंथ में हो जाएगी। और विद इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया आपको 7% इंटरेस्ट हमने लिया है, तो 155 महीने में इनके पैसे की रिकवरी होगी। ठीक है जी। ये और ऐसा ही यदि प्रोरेटा लागू होता है तब 178 महीने में इनकी रिकवरी होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने ये देखा कि इनकी रिकवरी कितने महीने में हो जाएगी। और हमने जो ये रिकवरी कैलकुलेट की है वो कैसे कैलकुलेट की है वो हमने टेबल 9 में दिखाया है कि टेबल 9 में हमने 7% इंटरेस्ट के साथ में ये मंथली रिड्यूसिबल होता चला जाएगा, और इसका जो है वो भी ईयरली कंपाउंड है, और ईयरली कंपाउंड होते होते ये इस टेबल के एंड में यदि हम आएंगे तो 155 महीने में इनके पैसे की पूरी रिकवरी हो जाएगी 60 महीने के केस में, और 178 महीने में इनके पैसे की पूरी रिकवरी हो जाएगी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया 178 महीने में इनके पैसे की पूरी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह इनका ये मिस्टर विमल का केस है, और इनको अभी रिटायरमेंट हुआ नहीं है, इसीलिए फिर भी इन्होंने एक कैलकुलेशन करवाई है और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।